आपकी आंखों के सामने कोई ऐसी चीज अधूरी नजर आती है और आपने उस अधूरापन को दूर करने के लिए किसी चीज की आविष्कार करना शुरू किया है। काफी सारे प्रयोग आपने किए हैं, एक बार विफल हो गए हैं, दोबारा आपने प्रयास किया है फिर भी विफल हो गए हैं। ऐसा आपने कई बार किया है। आप लगभग इसकी सफलता तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका उपयोग और उसका प्रयोग करने से पहले ही आप इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। इतने वर्षों की आपकी मेहनत, इतने वर्षों की आपकी प्रयास, बड़ी लगन और मेहनत को दिखाते हुए पुरजोर कोशिशों के साथ में आपने इस कार्य को सफल करने के लिए कोशिश किया था। आप लगभग इसके पूरा होने तक आए हैं, लेकिन आपने इसके जीवन में अपने उपयोग को नहीं देखा है, इसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं। और आप जानते हैं कि इसका उपयोग करने से कुछ ही दिन पहले आप इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं। अचानक से नहीं, परंतु मृत्यु आपके करीब आ चुकी है, बताकर आ चुकी है, और आपको पूरी तरह से भरोसा हो गया है कि आप अगले दिनों को नहीं देख पाएंगे। एक बार कल्पना करके देखें, इतने वर्षों की मेहनत के बाद, इतने वर्षों के प्रयास के बाद, उसका प्रतिफल को देखे बगैर, उसका उपयोग किए बगैर, उसका प्रयोग अपने जीवन में लाए बगैर आप इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। आपको कितना दुख होता होगा, आपको कितनी मायूसी होती होगी, आपके जीवन में कितनी अशांति और बेचैनी होती होगी, कितनी उदासी के साथ में आप अपने अंतिम पलों को बिताते होंगे। एक बार कल्पना करके देखें। मजबूर होकर निराशा के साथ में संसार को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि संसार में आना हमारे हाथ में नहीं है और संसार को छोड़कर जाना भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे जीवन के दिनों को परमेश्वर तय करते हैं, और इसी प्रकार से हम एक जीवन की कहानी को देख रहे हैं। एक व्यक्ति के जीवन को पढ़ते आ रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है मूसा, जिन्होंने 40 साल तक प्रयास किया है इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश में लेकर आने के लिए। इतने वर्षों की प्रयास किया है, इतना मेहनत उन्होंने किया है, लेकिन परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ोगे, तुम यहीं पर मर जाओगे। लाखों की तादाद में निकले हुए इस्राएलियों को लेकर चलना, उनका आहार, उनके लिए पानी लेकर आना, उनके लिए निवास स्थान का प्रबंध करना, उनके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करते हुए उन सबों को लेकर चलना इतनी आसान बात नहीं थी। मूसा के जीवन की कहानी को हम यहाँ पर देखते हैं। आज लगभग उनकी जीवन की कहानी यहाँ पर अंत होने वाली है। निर्गमन की किताब में इनकी जन्म होते इनकी आरंभ होती है। निर्गमन की किताब से लेकर लेवी व्यवस्था तक आते हैं, लेवी व्यवस्था से लेकर गिनतियों की किताब तक आते हैं, गिनतियों की किताब से लेकर व्यवस्था विवरण की किताब तक, उसके अंतिम अध्याय तक पहुंचते हैं। 4 ग्रंथों में न केवल इसराइल का इतिहास लिखा हुआ है, उनकी यात्रा लिखी हुई है, परंतु इसराइल के साथ साथ चलते हुए उनको चलाने वाले, उनकी अगुवाई करने वाले मूसा की जीवन कथा भी लिखी गई है। आइए मूसा की जीवन कथा की अंतिम शब्दों को हम सुनने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। अगर कोई ऐसी अधूरी चीज हमारे पास है, हमें भी ऐसे कोई डर लगता है, उन सारी चीजों को खुदा के पास लेकर जाएंगे और मूसा के जीवन से आगे हम देखेंगे। मूसा की निराशा नहीं रहती है, परंतु परमेश्वर उनकी आशा को पूरी करते हैं। कैसे पूरी करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में भी उसे कैसे पूरा करते हैं, इन बातों को गौर करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में लेकर जाएंगे। मिलकर प्रार्थना करते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इसराइल का साथ देते हुए, मूसा को भी चलाते हुए परमेश्वर अभी तक आपने 4 ग्रंथों के माध्यम से हमसे बहुत सारी बातें की हैं। इन सारी बातों को याद करते हैं, हम आपको शुक्रिया करते हैं। इसराइल को मिस्र की गुलामी से आपने छुड़ाया है, किस तरह प्रभु जी आपने छुड़ाया है और कैसे सामर्थ को दिखाया है, अपने भुजबल से परमेश्वर किस प्रकार उन्हें बाहर लेकर आए हैं। इन सारी बातों को परमेश्वर ने बहुत आज से ध्यान किया है। उनकी यात्रा कितनी लंबी चलती है, कहाँ से होती है, परमेश्वर इन सारी बातों को भी आपने हमें सुनाया है। इसके लिए भी परमेश्वर आपको शुक्रिया अदा करते हैं। उनके जीवन के लिए प्रभु क्या क्या प्रबंधों की जरूरत है, उन सबों को कैसे आपने पहुंचाया, प्रभु जिसे भी आपने हमें सुनाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। उनके साथ आप कैसे रहे हैं, मूसा के साथ आप कैसे रहे हैं, हारून के साथ आप कैसे रहे हैं, यहोशू के साथ आप कैसे थे, कालीब के साथ कैसे थे, प्रभु सारी प्रजा के साथ कैसे होकर आप चलाए हैं, न छोड़ते हुए, न त्यागते हुए, न ठुकराते हुए, प्रभु जी आप उनके संरक्षक होकर किस प्रकार से आगे बढ़ाए हैं। उनका जीवन दाता होकर प्रभु जी, उनका उद्धार करता होकर, उनका प्रबंध होकर, उनको उपाय करने वाला बनते हुए किस प्रकार से परमेश्वर आपने जंगल में उन सबों को चलाया है। 40 वर्षों की यात्रा प्रभु जी आपने बहुत सुंदरता के साथ में चलाते हुए हम सबसे बातें की हैं प्रभु जी। सारी बातों को स्मरण करते हैं और प्रभु सारी यात्रा में प्रभु जी आप सबों को हमारी अध्ययन के समय में संभाले रखा है, जीवित रखा है, तंदुरुस्त रखा है प्रभु जी। इन संसार में क्लेश आया था, महामारी आई थी प्रभु, कई सारी विपत्तियां घट चुकी है, लेकिन परमेश्वर आपने हम सबों को संभाल कर रखा है। धन्यवाद करते प्रभु जी, आभार प्रकट करते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवनों के लिए, हमारे परिवार के जीवनों के लिए प्रभु, हमारे प्रभु जी कलीसियों के लिए, हमारे अगुओं के लिए प्रभु जी, और खासकर प्रभु जी इस कार्यक्रम के लिए आपके शुक्रिया अदा करते हैं। वचन सुन रहे प्रभु जी आपके सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, अपनी पूर्ण सामर्थ से, पूर्ण तंदुरुस्ती से भरते हुए अपनी आत्मा का अगुवाई में चलाने के लिए आत्मा की भरपूरी और अभिषेक हमारे पूर्ण डेलते प्रभु जी संभाल के प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं।
वर्तमान का दिन प्रभु जी और आगे का भविष्य आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। सबसे बढ़कर परमेश्वर, इस समय प्रभु आप हमसे बातें कीजिए, अपनी महिमा से हमें भर दीजिए, अपनी सामर्थ से हमें भर दीजिए, अपनी शक्ति से हमें भर दीजिए। प्रभु आपकी अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके दिव्य सानिध्य में प्रभु जी आपके सारे भक्तगण को, हमारे परिजन को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रभु जी सभी को छूने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती से भरने के लिए, अपनी चंगाई से भरने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, सारे रोगों से, बीमारों से प्रभु ने छुटकारा देते हुए आपकी महिमा में स्पर्श प्रभु उनके ऊपर लाते प्रभु इसी समय छुटकारा प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर आपने सुनकर हम सबों को देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन व्यवस्था वर्णन की किताब 34वां अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर मूसा की मृत्यु होती है। उस अध्याय को गौर करते हैं। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और एरियो के सामने है, चढ़ गया। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्राइम और मनस्से का सारा देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां ना जाने पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। और इस्राएली मोआब का अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तो मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिसे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और इसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। व्यवस्था वर्णन की 34वें अध्याय की बातों को हमने पढ़कर सुना है। पिछले कुछ अध्यायों से हम लोग इस प्रकार से देख रहे थे कि परमेश्वर ने मूसा से पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ से पार करके नहीं जाओगे, यरदन के इसी पार तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने इसका कारण भी यह बताया था कि जब मस्सा और मरीबा के जलों के पास में लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया था, पानी के लिए झगड़ने लगे थे, मूसा के विरुद्ध में और हारून के विरुद्ध में लड़ाई करने लगे थे, तब परमेश्वर के दास मूसा और हारून परमेश्वर के पास जब जाते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा है, फलाने चट्टान के पास जाओ और उस चट्टान के ऊपर मैं तुमसे बातें करूंगा और तुम उससे कहना पानी देने के लिए, वो तुमको पानी देगा। परंतु मूसा इस्राएली प्रजा के कारण क्रोधित होते हैं और उनसे कहते हैं, क्या तुम्हारे लिए मुझे इस पत्थर से पानी निकालना पड़ेगा? यह कहते हुए परमेश्वर ने जिस पत्थर से बात करने के लिए कहा था और जिस पत्थर के ऊपर परमेश्वर स्वयं आकर उनसे खड़े होकर उनसे बात करेंगे कहा था, उसी पत्थर को अपनी छड़ी से, अपनी लाठी से जोर से मारते हैं, जिसमें से परमेश्वर के कहने के अनुसार पानी तो निकला आया था, परंतु परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गए। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, हारून से भी कहा था, तुमने प्रजा के सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, तुमने मेरा अपमान किया है। इस कारण से ना तो हारून उस देश में प्रवेश करेगा और ना ही मूसा उस देश में प्रवेश करेगा। परमेश्वर के कहने के अनुसार ही हारून होरना पहाड़ के ऊपर मर जाते हैं। अभी मूसा मोआब के देश में नबोना पहाड़ के ऊपर पिसगा नाम चोटी के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। हारून को तो देखा था, उनके बेटे एलियाजर को उनके संग लेकर मूसा से परमेश्वर ने कहा पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, और सारे इस्राएलियों के देखते हुए हारून को लेकर, उनके बेटे एलियाजर को लेकर मूसा होर नाम के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। सारी प्रजा नीचे रह जाती हैं, हारून वहां का वह मर जाते हैं। उससे पहले परमेश्वर ने कहा था, तेरे याजक के वस्त्र उतार कर तेरे बेटे एलियाजर को पहना दे, क्योंकि इसके आगे तेरे बेटे एलियाजर ही याजक ठहरेगा। मूसा और हारून ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया था। हारून वहीं पर मर जाते हैं। मूसा एलियाजर को लेकर नीचे उतर आते हैं। इस्राएली हारून के विषय में लंबे समय तक विलाप करने लगते हैं। विलाप के दिन पूरे होने के बाद अपनी यात्रा को फिर कूच करते हैं।
लेकिन मूसा के विषय में परमेश्वर ने किसी को नहीं लिया था, परंतु मूसा को अकेले पहाड़ के ऊपर बुलाते हैं। मूसा नबोना पहाड़ के ऊपर पिसगा नाम चोटी के ऊपर चढ़ जाते हैं जो यरीहो के सामने थे, और परमेश्वर ने उनको दान, गिलाद, नफ्ताली, एफ्राइम, मनश्शे, यहूदा और यरीहो इन सारी जगहों को दिखाए हैं। एक पहाड़ के ऊपर एक चोटी के ऊपर चढ़ जाते हैं, सारे देशों को देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा है, जिस देश के देने के विषय में मैंने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से, वह देश यही है। इसके बाद मूसा वहीं पर मर जाते हैं। मूसा की मृत्यु के समय वहां पर कोई नहीं है। मूसा की कब्र कहाँ है किसी को खबर नहीं है। बस लोग इतना जानते हैं कि मूसा नबो नाम के पहाड़ के ऊपर गए हैं। मूसा को अकेला क्यों छोड़े? क्योंकि मूसा अक्सर परमेश्वर से बातें करने के लिए अकेले जाते हैं। सीनै पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के पास जाते समय मूसा अकेले जाते हैं। होरे पहाड़ के ऊपर जाते समय अकेले जाते हैं। मूसा अक्सर पहाड़ के ऊपर अकेले जाते हैं, इसलिए प्रजा में से कोई भी उनके साथ में नहीं गए हैं। यहाँ तक कि उनका टहलुआ यहोशू भी नहीं गए हैं। प्रजा सिर्फ इतनी बात जानती है, फलाना पहाड़ के ऊपर गए हैं, और उसके बाद वहां से नीचे उतर कर नहीं आए हैं। मूसा की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। आज तक किसी को जानकारी नहीं है कि मूसा की समाधि कहाँ पर है। बड़ी भाग्य की बात यह है, परमेश्वर उनकी समाधि करते हैं। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी समाधि परमेश्वर ने किया है, और मूसा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर ने जिलाए भी हैं। उत्पत्ति की किताब में हम हानोक को देखते हैं जो परमेश्वर के संग संग चलते हुए परमेश्वर को अपने स्वर्ग लेकर चले जाते हैं। उसके बाद नबी एलिया को देखते हैं जो भवंडर में होते हुए स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। हम उसके बाद मूसा को देखते हैं। मूसा की मृत्यु हो जाती है, परंतु मूसा की कब्र कहाँ पर है किसी को खबर नहीं है। मूसा जलाए जाते हैं। वही एलिया जो भवंडर में होकर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चला गया था, और वो मूसा जो नबोना पहाड़ के ऊपर पिसगा नाम की चोटी के ऊपर जाकर वहां पर मर जाते हैं। दोनों ही मिलकर उसी कनान देश में, उसी यरूशलेम शहर में एक पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह प्रार्थना करते समय उनसे मिलने के लिए आते हैं। वहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हो जाता है, जिसे हम सब लोग रूपांतर की पहाड़ के नाम से जानते हैं। परमेश्वर ने न केवल मूसा को जिलाया है, परंतु मूसा को उस कनान में लेकर भी आए हैं। जो कनान देश उन्होंने पहले नहीं देखा था, उसी कनान देश में उनको प्रवेश कराते हैं। मूसा की बागी यहाँ पर खत्म नहीं होती हैं। मूसा और एलिया हम जो प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, दोनों ही दो गवाहों के रूप में फिर से एक बार स्वर्ग से नीचे उतर आते हैं। 3.5 साल तक ये लोग भविष्यवाणी किया करते हैं। सब लोग इनसे भयभीत हो जाते हैं। 3.5 साल बीतने के बाद इन्हें मार दिया जाता है और इनके शवों को ऐसी सड़कों पर फेंक दिया जाता है। 3.5 दिन सब लोग देखते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। परंतु फिर से एक बार परमेश्वर की ओर से प्राणात्मा इनके बीच में प्रवेश कर जाती है और ये फिर से अपने पैरों के बल खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद परमेश्वर की स्वर्ग से एक बादल आती है और उस बादल के ऊपर चढ़कर फिर से सभी की आंखों के सामने मूसा और एलिया स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। भौतिक शरीर में मूसा की जो यात्रा है व्यवस्थापन की किताब में खत्म हो जाती है, लेकिन जलाए जाने का फिर से एक बार रूपांतर के इस पहाड़ के ऊपर आते हैं और उसके बाद प्रकाशित वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। कितनी धन्यता की बात है, परमेश्वर ने मूसा को जो सम्मान दी है। सबसे बड़ी सम्मान यह है, उनकी मृत्यु के समय किसी ने उनको दफनाया नहीं था, परंतु परमेश्वर ने स्वयं उनको दफनाया था। वही परमेश्वर अपने हाथों से इनको जिलाते भी हैं। परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हमारे परिश्रोताओं, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों, परमेश्वर आपसे भी कहते हैं, जीवन एक ऐसी जियो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, अपनी महिमा को प्राप्त करें। और परमेश्वर जब आपके जीवन में कार्य करे तो बड़े काम करे, महान काम करे, ऐसे काम करे कि आपका नाम सदा सदा के लिए इस संसार में और स्वर्गलोक में परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा के लिए स्थिर बनी रहे। अपने आपको खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। मूसा जैसे एक जीवन हम सभी पाने के लिए, एलिया जैसे एक जीवन हम भी प्राप्त करने के लिए, हानोक जैसे एक जीवन हम भी प्राप्त करने के लिए, मूसा के बाद इस्राएल को आगे चलाता हुआ उनका टहलुआ यहोशू के समान हमारे जीवन हो। इसलिए परमेश्वर के पास जाकर उनसे मिलकर दुआ करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आपके वचनों के माध्यम से आप हमसे बातें किया हैं। यह वचन परमेश्वर हमारे जीवन में सफल होने के लिए आपके संतों की जैसा प्रभु जी हम भी चल पाए, हमारे जीवन भी ऐसी हो जिससे परमेश्वर न केवल हम धन्यता को प्राप्त करें, परंतु प्रभु जी आपकी महिमा को हम देख पाए। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु इन वचनों के लिए, इन यात्राओं के लिए। आगे के समय आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए प्रभु जी हम सबको सिद्ध करें। अगर यीशु मसीह के बादलों की विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आराधना करने के लिए, हमें सजीवों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिए, उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। मूसा के जैसा बेदाग जीवन आप भी जिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य एक जीवन आप भी जिए, परमेश्वर की महिमा को देखने योग्य एक जीवन आपकी हो सके। और परमेश्वर न केवल इस संसार में आपको आदर करे, सम्मान करे, परंतु स्वर्गलोक में परमेश्वर आपके स्थान को ऊंचे उठाए रखे, अपने करीब रखे।
हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की बस समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।